जब भी हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम ये बात करते हैं कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी दुखी होगा, कोई भी परेशान होगा, उसकी सहायता के लिए, उसको अपना मार्ग, सही मार्ग दिखाने के लिए हम साथ में खड़े रहेंगे। जबकि वर्ल्ड पावर का मतलब क्या होता है? तुम दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, हम तुमको दबा के तुम्हारे ऊपर राज करने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड पावर। तो हम कभी भी वर्ल्ड पावर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो जहां अब हिंदू शब्द जो है, अगर हम देखें तो पुराने समय में बहुत सारे इसके ऊपर स्टोरीज आती हैं, लेकिन एक शब्द आता है हिदालोका। हिदालोका, ये हिदालोका का मतलब होता है, पाली भाषा का शब्द है, प्राकृत जिसको बोलते हैं। प्राकृत मतलब बहुत सारी भाषाओं का जो मिश्रण है उसको प्राकृत बोला जाता है, उसमें से एक पाली भाषा आती है। तो पाली भाषा में इसका मतलब होता है पीस लविंग पीपल, जो कि शांति पसंद करने वाले लोग होते हैं। तो भारत ऐसा देश है जो कि ताकत तो अर्जित करना जानता है, ताकत को एकत्रित करना जानता है, लेकिन ताकत इसलिए एकत्रित की जाती है जिससे कि शांति की स्थापना हो पाए। और पूरे विश्व में हर व्यक्ति जो है वो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसे भारत के लोगों का हमेशा ध्येय रहता है। किसी को दबा के, किसी का उत्पीड़न करके, किसी के ऊपर राज करना भारत का कभी भी ध्येय नहीं रहा है। सबको साथ लेके चलना ध्येय रहा है, ऐसा भारत है। ऐसे पीस लविंग लोगों का जो है देश है ये। तो यही जो धारणा है पूरे विश्व में फैले, और सनातन धर्म इसी प्रकार पूरे विश्व में जाए। आज कहां कहां से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, आप देखो, तांता लगा हुआ पासपोर्ट वीजा बनवाने का, भारत में आने का। क्यों? राम मंदिर का दर्शन करना है। हिंदुत्व जो है भारत तक सीमित नहीं है, सनातन धर्म यहीं तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म का विस्तार हर तरफ है। जिसको पिगनिज्म बोलते थे वो कहीं ना कहीं पूरे भारत से ही गया हुआ था, किसी तरीके से वो दब गया, लेकिन अंदर मन के अंदर आज भी लोगों के वही है। और आज भी सनातन धर्म जो है वापस से उनके मन के अंदर से निकलता है, क्योंकि पीढ़ियां पहले वही तो पूजा किया करती थी। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप क्या है कि यूरोप में चले जाओ, इन सबके अगर पुराने रिलीजन्स को उठा के देखोगे तो सनातन धर्म ही नजर आएगा आपको। जिसको कि किसी कारणवश वो वहां से वाइप आउट हो गया, हम उसके ऊपर कारण पे नहीं जाएंगे। तो जो वाइप आउट हुआ था वो दोबारा से अपनी स्थापना कर रहा है पूरे विश्व के अंदर। जैसे जैसे हमारा समय अनुकूल होता जा रहा है, जैसे जैसे समय अनुकूल आता है पूरी पृथ्वी का, पूरे हमारे जो प्लेनेट है उसका, उस प्रकार से जो परिवर्तन जो हमको देखने को मिला है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में भारत की एक जो रेपुटेशन हुआ करती थी, एक समय में एक गरीब देश की रेपुटेशन हुआ करती थी, आज तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये साधारण नहीं है, ये राम कृपा है, प्रभु कृपा है, जो कि बरस रही है, हमारे ऊपर भी बरस रही है, पूरे विश्व के ऊपर बरस रही है। अगर ऐसा होता है तो पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी, हर व्यक्ति खुशहाल होगा, और ये भविष्य हम सबको शायद देखने को मिल जाए हमारे जीते जी। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।